सभी साधकों को प्रणाम। बहुत सारे साधकों ने मैसेज किए कि जिस तरह से पिछले साल आध्यात्मिक कैलेंडर 2022 बनाए थे, इस बार भी उसकी जानकारी भेजें। आइए आज हम मिल कर के उसी की चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा संधि 2023। इस आध्यात्मिक ऊर्जा संधि को समझने के लिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आता है, उसका प्रकटीकरण कहाँ से होता है। तो शास्त्र, वेद, ऋषि, मुनि, गुरु एक ही साथ में उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म की स्फुरना ही, इच्छा शक्ति ही आर्य शक्ति गायत्री है। इसी को ऋषियों ने अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। कोई से इच्छा शक्ति, कोई माया, कोई प्रकृति, कोई परा विद्या इत्यादि नाम से जानते हैं। ये जो आर्य शक्ति है, इसके अंदर निहित जो ब्रह्म चेतना है, इसी को ऋषि कहीं कहीं सविता, कहीं कहीं महासूर्य, कहीं कहीं हिरण गर्भ के नाम से संबोधन करते हैं। ब्रह्म तो उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, वह निराकार है, निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। लेकिन उसमें स्फुरित, उससे प्रकट हुई आर्य शक्ति गुण वाली है, और उसके अंदर जो ब्रह्म चेतना है वही सविता है, महासूर्य है, हिरण्यगर्भ है। ये जो सविता है, जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, संसार में प्रत्येक कण के, अणु के 3 भाग दिखाई देते हैं, 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसी तरह से यह जो सविता है, गायत्री के अंदर निहित ब्रह्म चेतना सविता है, उसके भी 3 भाग हैं। ये उसका कारण शरीर सविता कहलाता है, उसका सूक्ष्म शरीर आदित्य कहलाता है, उसका स्थूल शरीर सूर्य कहलाता है। जो हमें दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम का जो परमाणु का जो गोला दिखता है, वह सूर्य है। उसके अंदर जो सतत प्राण संचार होता है, और उस प्राण से सारा ब्रह्मांड प्राण का लाभ लेता है, उसी से प्राण का को स्रोत का उद्गम वही है, आदित्य। इसलिए जहाँ से प्राण निकलता है, वहाँ से प्राण समाता है, प्राण जहाँ में प्रवाह करता है, वह आदित्य है, उसे आदित्य कहा जाता है। वह आदिकाल से है, इसलिए आदित्य है। उसके अंदर निहित चेतना, जो चेतना है, उसे सविता कहा जाता है। जो सारे भर को, ब्रह्मांड को चेतना प्रदान करता है, वह सविता कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो बाहर का जो शरीर है वह सूर्य है, जो उसको संचालित करता है, जो प्राणवान है, आदित्य है, जो उसके अंदर चेतना, सारे ब्रह्मांड को चेतना देता है, सविता है। प्रकाश को देने वाला, अंधकार को मिटाने वाला सूर्य, प्राण का संचार करने वाला आदित्य, चेतना का निरंतर सतत प्रांगण में तरंग बनाने वाला सविता, सविता देवता, सूर्य देवता, आदित्य देवता। एक ऋषियों ने एक और बातें बताई कि जो सविता है, इसका प्रवाह निरंतर चलते रहता है, चेतना का प्रवाह निरंतर चलते रहता है। और उसमें 2 प्रमुख बातें ऋषियों ने बताई कि 2 धाराएं चलती हैं। एक धारा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, और एक धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। जो धारा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, उसे आदित्य कहते हैं, और जो धारा पूर्व से पश्चिम की तरफ से दिति कहते हैं। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है उसे अदिति कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है वो उसे दिति कहते हैं। अदिति जो धारा है, वह उसका नायक का नाम मित्र है। यह प्राण को देने वाला है, प्राणदायी होता है। यह सात्विक गुणों को प्रवाह करवाने वाला है। इसे कहीं कहीं सूर्य प्रवाह भी कहा जाता है। यह धनात्मक ऊर्जा को लिए रहता है।
जो पूर्व से पश्चिम की धारा चलती है उसे दिति कहा जाता है। यह उसका नायक वरुण है। ये प्राण को नष्ट कहा करता है, इसलिए कहीं कहीं से विष प्राण भी कहते हैं। यह तम गुणों प्रधान प्रधान है और इसे कहीं कहीं अशुद्ध प्रवाह भी कहा जाता है। और यह ऋणात्मक ऊर्जा को लेके चलता है। तो ये प्रवाह निरंतर जो है सूर्य प्रवाह असुर प्रवाह निरंतर चलता रहता है। अब यही आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा अंश, परमाणु का छोटा अंश, अणु अणु में दो भाग होते हैं, अणु परमाणु में दो भाग होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स, एक पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। ये हर जगह ब्रह्मांड की किसी भी संरचना में दो भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। एक पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है और एक पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। एक अदिति है, एक दिति है, एक शुर है, एक असुर है, एक सात्विक है, एक तामसिक है। एक प्राण को बढ़ाता है, एक प्राण को नष्ट करता है। एक का नायक का नाम मित्र है, दूसरे का नायक का नाम वरुण है। ये प्रवाह सतत निरंतर क्षण प्रक्षण पल सूक्ष्म काल की सूक्ष्म की इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक चलती रहती है। लेकिन एक और ऋषियों ने बताया कि ये जो प्रवाह है सतत तो चलता ही है, लेकिन जब संधि काल आती है यह प्रवाह और तीव्र हो जाता है। ऋषियों ने इसकी परिभाषा बताते हुए कहा संधि काल क्या होती है। तो अलग अलग संधि काल शास्त्र बताता है। जब दो युग बदलते हैं, जब युग में परिवर्तन होता है, उसे युग परिवर्तन संधि काल कहा जाता है। जैसे सतयुग जा रहा है, त्रेता आ रहा है, तो सतयुग और त्रेता का जो मध्य का काल होगा वह संधि काल कहलाएगा। त्रेता जा रहा है, द्वापर आ रहा है, तो त्रेता और द्वापर के मध्य का जो काल होगा वह जो है संधि काल होगा। द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है, तो द्वापर और कलयुग के मध्य का जो काल है वह संधि काल कहलाएगा। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो कलयुग और सतयुग के बीच के जो मध्य का काल है वह युग परिवर्तन की संधि काल का कहलाता है। कहीं कहीं शास्त्र से उसकी जो संधि काल की जो अवधि होती है 100 से 150 वर्ष की होती है। कहीं कहीं ऋषियों ने 400 वर्ष भी बताया है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये लंबी अवधि होती है। जब एक युग परिवर्तन होता है तो उसका जो घर्षण है, उसका जो मंथन है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलता है, उसके लिए समय लगता है। कभी 100 वर्ष, 150 वर्ष, 125 वर्ष, 400 वर्ष का समय लगता है। यह युग परिवर्तन संधि कहलाती है। यह सबसे बड़ी संधि होती है। उसके बाद की संधि जो आती है सूर्य संधि कहते हैं। इसे कहीं कहीं सूर्य कलंक संधि भी कहा जाता है। यह हर 11 वर्ष और 90 वर्ष में दिखाई देती है। और इसकी जो अवधि है, जो सूर्य कलंक की अवधि है, 2 से 3 वर्ष की होती है। अभी हाल में हम सबने इस सूर्य संधि और सूर्य कलंक के से गुजरे हैं। जैसे 2020, 21 और 22, ये तीनों साल जो है सूर्य कलंक की संधि काल थी। उसमें हम देखा कितनी उठक पटक और कितनी सारे चीजें में बदलाव हुई। तो यह सूर्य कलंक 11 वर्ष और 90 वर्ष में दिखाई देता है। हर 11 वर्ष के चक्र में और 90 वर्ष के चक्र में दिखाई देता है। और उसकी संधि की जो अवधि होती है 2 से 3 वर्ष होती है। या युग परिवर्तन संधि से थोड़ी छोटी संधि सूर्य संधि। उसके पश्चात में आता है सूर्य अयन संधि। यह हर 6 महीने में आती है। एक का नाम उत्तरायण है, एक का नाम दक्षिणायन है। और इसके संधि की अवधि जो है 30 से 45 दिन होती है। उत्तरायण में जो है सूर्य नारायण उत्तर की दिशा में जाते हैं। दक्षिणायन में सूर्य नारायण जो है दक्षिण की दिशा में जाते हैं। उत्तरायण में सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है और तम गुण की मात्रा कम होती है। दक्षिणायन में तम गुण की मात्रा अधिक होती है और सतगुण की मात्रा कम होती है। यानी सत और तम गुण में जो परिवर्तन होता है, सत और तम के परिवर्तन में जो समय आता है, उस समय में कभी जो घर्षण होता है वह सूर्य अयन संधि कहलाती है। उसकी अवधि 30 से 45 दिन होती है। यह हर साल में दिखाई देता है 6-6 महीने। उसके बाद में जब ऋतु बदलती है, एक ऋतु दूसरे ऋतु में परिवर्तन होता है। साधारणतः ऋतु 3 महीने की होती है
हर 3 महीने में हमें जो है ऋतु संधि दिखाई देती है, जिसे हम नवरात्रि ऋषि इसे नवरात्रि के नाम से उद्घोष करते हैं। नवरात्रि यानी ये जो संधि काल की बेला होती है, 9 रातों की होती है, 9 रात और 10 दिन। तो कहीं-कहीं नवरात्रि का जो समय है, 9 रात है। तो जब भी कभी-कभी तिथियाँ और दिवस कभी-कभी आगे-पीछे हो जाते हैं, तो जब भी ये संधि काल आती है, ये 9 रातों को लेके आती है। तो जो हमारा जो कैलकुलेशन होना चाहिए, 9 रातों को काउंट करके होना चाहिए। तो ऋतुकाल की संधि जो है हर 3 महीने में दिखाई देती है और इसे हम नवरात्रि कहते हैं और इसकी अवधि 9 रात्रि और 10 दिवस की होती है। उसके बाद में ग्रहण संधि आती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य छिप जाता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, उसके मध्य में चंद्रमा आ जाता है, तो यह सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी मध्य में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये ग्रहण भी साल में 4 बार, 6 बार और 7 बार दिखाई देते हैं। हर साल में साधारणतः 4 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिला करके दिखते हैं। पहले सूर्य ग्रहण होता है, उसके 15 दिन में चंद्र ग्रहण होता है। ये साथ में आते हैं, जोड़े में आते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो कभी भी साधारणतः 4 सूर्य और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं, लेकिन कभी-कभी इसकी संख्या 6 और 7 भी हो जाती है। और ये जब ग्रहण काल होता है तो उसका घर्षण की जो प्रक्रिया होती है उसका इम्पैक्ट बहुत होता है और जो है इसकी अवधि 30 से 45 दिन होती है। उसके बाद में पक्ष संधि आती है। हर 15 दिन में पक्ष बदलते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा, पूर्णिमा अमावस्या, ये लगातार श्रृंखला चलती रहती है। 15 दिन का ये उनका पक्ष होता है और ये जो संधि काल होती है 24 से 36 घंटे होती है। और इसके साथ में ही दिवस संधि भी है। हर 6 घंटे में दिवस बदलता है। उस संधि 6-6 घंटे में दिवस बदलते हैं और उसको जो संधि का जो घर्षण काल है उसका भी घंटा 1 से 2 घंटा होता है। संधि काल बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें सत्गुण और तम गुण अत्यधिक मात्रा में होती है। अगर आप मान लीजिए युग परिवर्तन की संधि है और सूर्य संधि भी है, सूर्य आयन संधि भी है, ऋतु संधि भी है और ग्रहण संधि भी है और पक्ष संधि भी है और दिवस की संधि भी है, तो उसमें घर्षण प्रचंड लेवल पे होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है, मृत्यु और जन्म दोनों कगार पे होते हैं। तो ये जितनी संधियां अधिक होती हैं एक साथ में, उतना ही मात्रा में घर्षण की मात्रा अधिक होती है। जैसे पिछले 3 सालों में देखा, युग परिवर्तन संधि की तो चल ही रही है, लेकिन सूर्य संधि की वजह से और वो प्रचंड हो गई। और जब भी उत्तरायण और दक्षिणायन हुआ या ऋतु के बदलाव हुआ या जब भी ग्रहण लगे या जब भी दोपहर का समय, शाम का समय या रात्रि का समय, इस समय में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। तो बहुत सारे आपने जो अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन समयों में इतना मात्रा में इम्पैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इतने सारे संधियां एक साथ में चल रही थी, कदम ताल मिला के चल रही थी। तो ये होता है कि जो दोनों गुणवत्ता वाली होती है, सत्गुण की भी तम गुण की, दोनों प्रचंड ऊर्जा के साथ में होते हैं। जो व्यक्ति विशेष, जो प्राणी विशेष सतोगुण के साथ भी खड़ा रहता है तो उसमें सतगुण की मात्रा बढ़ती है और जो है उसके ऊपर जो है नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव जो गुण है, उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। और क्योंकि वो सतगुण के साथ भी लगा हुआ है, वो भी प्रचंड मात्रा में है और आगे उसका जो अध्यात्म का जो प्रगति है, अध्यात्म का प्रगति अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि इस संधि काल में सतगुण अधिक मात्रा में होता है। और अगर उस व्यक्ति विशेष अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है तो चलने से सतगुण का बल मिलने से, अधिक मात्रा का बल मिलने से और अध्यात्म की पथ पे छलांग लाते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष नेगेटिव मार्ग पे चल रहा है, उससे नेगेटिव ऊर्जा भी बहुत मिलती है,
और जो है वो नेगेटिव प्रगति अत्यधिक मात्रा में करता है, नेगेटिव प्रगति होती है। अब जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, इन संधि काल चल रही है, ये कुछ भी नहीं चल रहा है, वो जो है नेगेटिव ऊर्जा का ग्रस्त हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा बहुत मात्रा में प्रभाव डालती है, क्योंकि वो सतगुण भी नहीं कर रहा है तो तम गुण भी नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति है जो ज्यादा इम्पैक्ट उस पर जो है नेगेटिव तत्व का होता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन संधि कालों में अलग अलग उपासनाएं साधनाएं बताई हैं। आप सनातन धर्म के में देख प्रत्येक शास्त्र में देख लीजिए, नवरात्रि साधना, सूर्य ग्रहण साधना, चंद्र ग्रहण साधना, अयन साधना, अलग अलग साधनाएं, अलग अलग पक्ष साधनाएं, पूर्णिमा की साधना, अमावस्या की साधना, ये उसी लिए बनाए गए हैं, ऋषियों ने बनाए हैं, ताकि जो उस समय की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको हम आत्मसात कर पाए और आगे बढ़ पाए, अपने आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ पाए, उसमें कदम आगे बढ़ा पाए। ऋषियों ने भी सोचा कि हमारे बच्चे जो है इसका उपयोग शायद न कर पाए, इसलिए ऋषियों ने इसे व्रत, तप, उपासना के नाम से भी इन संधियों को बदल लिया, ताकि जो है इसी बहाने इस संधि काल में अगर हम आध्यात्मिक नहीं काम कर रहे हैं तो कम से कम धार्मिक कार्यों से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। होता ये है कि हम आध्यात्मिक प्रगति, एकांत अवस्था में ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें और प्रगति के पथ पे चलें। लेकिन ये ऊर्जा कम हम हमारी समझ में न आने से हम ऋषियों की जो है ऋषियों ने समझा कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने बहुत सारे व्रत, तप, उपासना, उपास इसे बनाए, ताकि इसी बहाने वो धर्म के साथ में धार्मिक भावनाओं के साथ भी अध्यात्म को ग्रहण कर सके। जितने भी व्रत, उपास और तप बनाए, इसी के उद्देश्य से हमारे ऋषियों ने बना करके हमें दिया है। आइए अब हमने समझ में आ गया संधि काल क्या होती है, संधि काल का प्रभाव क्या होता है। अब जो है 2023 में जो आध्यात्मिक दिवस बन रहे हैं, आध्यात्मिक संधियां बन रही हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हम प्रवेश करते हैं जनवरी में, तो पहली संधि जो आती है उत्तरायण की संधि, 15 जनवरी से ही सूर्य नारायण जो है उत्तर की दिशा में प्रवेश कर चुके हैं। ऋषियों का आगमन जो है पृथ्वी पे हो चुका है। पॉजिटिव ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में है। जो भी साधक अध्यात्म जगत में प्रगति करना चाहते हैं, उत्तरायण में अपने आप को उस सत्वगुण में एकाकार करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके ये उत्तरायण की संधि ही जो है की अवधि, जैसा ये जो काल है 6 महीने का है, लेकिन जो इसका संधि काल है 30 से 45 दिन का है। और उसी के तुरंत जो है आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में, 7 दिन में जो है ऋतु संधि शुरू हो रही है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है। और उसके तुरंत पश्चात जो है 26 तारीख को एक बहुत बड़ा महापर्व अध्यात्म जगत में, अगर आप देखेंगे जितने भी धर्म परिवर्तन के चक्र चले हैं, वो सब के सब चक्र जो है अधिकांशतः वसंत महापर्व के आसपास भी चले हैं। और उसकी जो धुरी रही है वसंत महापर्व हो रहा है। चाहे वो आप भगवान बुद्ध का धर्म चक्र देख लीजिए, चाहे वो शंकराचार्य जी का धर्म चक्र देख लीजिए, या वह परम पूज्य गुरुदेव जी का धर्म चक्र देख लीजिए। जितने भी धर्म चक्र चले हैं, उन धर्म चक्र की जो धुरी है वसंत महापर्व ही रहा है। तो इसलिए हम सब मिल करके इस 26 जनवरी को वसंत महापर्व की शुरुआत से 40 दिवस की प्रखर साधना में प्रवेश करेंगे। एक तरफ से उत्तरायण की संधि चल रही है जो 40 से 45 दिन की है, साथ में ऋतु संधि चल रही है, और जो है वसंत महापर्व का जो है प्रखर साध जो है हम संधि चलेगी। और जब फरवरी में आएंगे तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की भी जो है संधि जो काल होती है वो भी 40 दिनों की अवधि होती है। तो यह कितना महत्वपूर्ण ये समय काल चल रहा है कि, और जो है ये साधना जो हमने 40 दिन की साधना जो हम लोग सब करेंगे, वह जो है होली पूर्णिमा तक चलेगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि 15 जनवरी से लेकर के 7 मार्च तक प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। एक उत्तरायण का, उसके पश्चात ऋतु संधि, उसके पश्चात वसंत महापर्व, और उसके बाद 40 जीवन की महाशिवरात्रि की संधि।
सनातन धर्म में कहीं कहीं 3 कहीं कहीं 4 महारात्रि का उद्घोष बताया गया है। उस महारात्रि में से एक पहली रात्रि है, जो है महारात्रि, काल रात्रि से कहते हैं महाशिवरात्रि। और होली पूर्णिमा के तुरंत पश्चात ही फिर से एक ऋतु संधि आ रही है, जिसे हम राम नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और उसके नवरात्रि के अनुष्ठान के स्वरूप में भगवान राम का जन्म या भगवान राम स्वरूप जैसे आदर्श हमारे अंदर स्थापित हो। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति करना चाहता है तो 15 जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक का जो दिवस है, जो है 75 जो दिन है, ये जो 2.5 महीने हैं, उसमें भरपूर लाभ ले सकता है। इसके अंदर नाना प्रकार की संधियां बन रही हैं। उत्तरायण की संधियां हैं, गुप्त नवरात्रि की संधि है, वसंत महापर्व की संधि है, और सबसे बड़ा महाशिवरात्रि की संधि है। उसके साथ में महानवमी की संधि है, भगवान राम का प्रकटीकरण है। जो भी साधक उत्तरायण से साधना के पथ पे आगे चलेगा और जो है इष्ट देव को साथ में ले चलेगा, उसके मध्यकाल में उस पर भगवान शिव की कृपा होगी। और भगवान शिव की कृपा के माध्यम से जब वो निकल करके साधना के बाहर निकलेगा, उसका जो उसके अंदर जो आदर्श आएंगे, जो उसके अंदर उन्नति होगी, वह भगवान राम के स्वरूप ही होगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है 3 महीने 2.5 महीने का समय है, 15 जनवरी से लेकर के जो है 30 मार्च तक। एक एक क्षण, एक एक पल जो है अत्यधिक मात्रा में सात्विक गुणों को लिए हुए है, ऊर्जा को लिए हुए है। किसी भी साधक को इस ऊर्जा से नहीं चूकना चाहिए, इसका भरपूर लाभ लेने की चेष्टा करना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं अप्रैल में हनुमान जी का प्रकटो दिवस है और सूर्य ग्रहण की संधि आ रही है, और उसके पश्चात में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रकटीकरण दिवस है। भगवान राम के को आत्मसात करने के पश्चात जो है उसकी गुणवत्ता को एकाकार करने के पश्चात में व्यक्ति जो है भक्त बन जाता है, संत बन जाता है, शिरोमणि बन जाता है, हनुमत बन जाता है, और जो है वो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, तो उसका प्रकटीकरण होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 30 तारीख के बाद में 6 जो है पूर्णिमा आने वाली है, अप्रैल की पूर्णिमा जो है बड़ा उत्कर्षकारी है। और उसके तुरंत बाद ही इस कैलेंडर ईयर का या हिंदू सनातन धर्म के पहला सूर्य ग्रहण 20 तारीख को 20 अप्रैल को लगेगा। हिंदू कैलेंडर चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान जब करेंगे, चैत्र माह से गुड़ी पाड़वा से 22 मार्च से शुरू होगा, और 22 मार्च के शुरू होने के लगभग 1 महीने के मध्य में ही पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत देश में नहीं दिखाई देगा, फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है। इसका तत्व भाव बहुत बड़ा है, और ऋषि मुनि शास्त्र ये कहता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कोई भी व्यक्ति अगर साधना बिना दीक्षा लिए भी साधना कर लेता है, बिना कोई मंत्र का जितना कोई अनुष्ठान कर लेता है, उसको अनंत गुना लाभ मिलता है। तो जो है सूर्य ग्रहण की संधि के साथ में ही अगर साधक जो है अधिक से अधिक मात्रा में साधना में एकाकार होगा तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसके पश्चात जो है आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का प्रकटी दिवस जन्मदिन है। सनातन धर्म में हर एक युग में अलग अलग गुरु आते हैं। जैसे कि सतयुग में नारद जो है भगवान गुरु के रूप में प्रकट हुए, जो है त्रेता में दत्तात्रेय गुरु के रूप में प्रकट हुए, द्वापर में भगवान वेद व्यास गुरु के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही कलयुग में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। तो गुरु तत्व तो एक ही है, एक ही गुरु अलग अलग नाम और रूप को लेकर के काल के युग के समय के अनुसार अलग नाम और स्वरूप के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका उद्देश्य उस युग के, उस समय के, उस काल के, उस परिस्थिति के अनुसार नाम रूप रख करके
धर्म के चक्र को चलाना। इनमें नाम का भेद हो सकता है, लेकिन ये सब एक ही है। तो आप देखोगे कि इसके थोड़ा समय पहले मैंने बताया कि 15 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक, जी 30 मार्च तक का समय बड़ा उत्कृष्ट है। लेकिन जब इसको आगे देखते हैं, अरे 15 जनवरी से लेकर के 25 अप्रैल तक सभी जो है दिवस संधियां हैं अति, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण का संधि काल भी काफी लंबा होता है, तो उसका भी लाभ हमें मिलना चाहिए। तो प्रत्येक क्षण जो है अप्रैल में भी काफी संधियां बन रही है। आगे जब हम देखते हैं तो उसके बाद में जो है चंद्रग्रहण लग रहा है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, वैशाख पूर्णिमा भी है। तो 1 मई में जो है चंद्रग्रहण, बुद्ध पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण लगा तो चंद्रग्रहण भी लगेगा। तो ये चंद्रग्रहण की संधि बन रही है। और मई के अंत में गायत्री जयंती और गंगा दशहरा। आदिशक्ति की उपासना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रकटीकरण की जो प्रक्रिया से जो है गायत्री का अवतरण करवाया, उसका नाम है गायत्री जयंती। इसी दिन भगीरथ जी ने, तपस्वी भगीरथ ने भगीरथ तपस्या के माध्यम से माँ गंगा का अवतरण करवाया, पापों का हरण करने के लिए। 10 हरों का 10 पाप उनको हरण करने के लिए तो इसने गंगा दशहरा। तो 30 मई को गायत्री जयंती और गंगा दशहरा के रूप में एक उत्कृष्ट संधि बन रही है। हमें सब साधकों को इसका लाभ लेना चाहिए। इसके तुरंत बाद में जून में पूर्णिमा को कबीर जयंती, और जो है जून में ही हम जो है गुप्त नवरात्रि में प्रवेश करेंगे। ऋतु संधि बन रही है। यह नवरात्रि और 10 दिनों की आषाढ़ नवरात्रि का अनुष्ठान हम सब साधक शुरू करेंगे। और उसके तुरंत बाद जुलाई में एक फिर से बहुत बड़ा शिष्य कुछ दिनों की बड़ी लालसा से इंतजार करता है। एक वसंत महापर्व, एक गुरु पूर्णिमा, एक राखी पूर्णिमा, एक कृष्ण, ऐसे बहुत सारे पर्व की जो है ऋषि पूर्णिमा, पंचमी, इनका बड़े शिष्य जो है, बड़े शिष्य जो है बड़े दिनों से लालसा से इंतजार करते रहता है। वह समय आता है जुलाई, भगवान वेद व्यास का दिवस, प्रत्येक गुरु का दिवस, और इसकी ऊर्जा इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है। जितने भी शिष्य हैं गुरु के गोद में बैठ करके अपनी तपस्या को शुरू करते हैं, और जो है गुरु उसको बड़े प्यार से संभाल करके अपनी ऊर्जा दे करके उसको तपाता है, उसको बढ़ाता है, उसको ऊर्जा देता है, और उसको आगे आध्यात्म जगत में आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। तो 3 जुलाई से हम सब जो है इसी गुरु पूर्णिमा के संधि का लाभ लेने के लिए हम जो है चंद्रायण का उच्चारण शुरू करेंगे। उसके पूर्व देखेंगे कि जून में जो है अनुष्ठान गुप्त नवानुष्ठान शुरू हो गया, और उसके मध्य में ही दक्षिणायन हो गया। यह है 21 जून को जो है दक्षिणायन शुरू हो गया, यानी एक और संधि का काल आ गया। तो ये भी आप कोई भी समय देख लें, कोई मास देख लें, वो जो है सभी संधियों से भरा हुआ है। और ये गुरु पूर्णिमा से लेकर के आने वाली पूर्णिमा तक चंद्रायण का साधना होगी। और जो है इसका संधि काल तो राखी पूर्णिमा तक होता है। तो जो है जहाँ पे गुरु शिष्य को अपने आगोश में रख करके गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक जो है उसको सही होता है। गुरु पूर्णिमा में उसको आत्मसात करता है। गुरु जो है शिष्य जो है गुरु से दीक्षा लेता है गुरु पूर्णिमा के दिन, और जो है अपने पास अध्यात्म के पथ पे चलता है, साधना के पथ पे चलता है। और राखी पूर्णिमा में गुरु यह चाहता है कि श्रावणी पूर्णिमा में गुरु चाहता है कि उसका शिष्य निखर करके बाहर निकले। तो ये जो है 60 दिनों का संधि काल यहाँ दिखता है। वैसे देखा सभी संधि काल यहाँ पे हैं। मई में चंद्रग्रहण है, गायत्री जयंती है, जून में जो है गुप्त नवरात्रि है, दक्षिणायन है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा की संधि है, और जो है अगस्त में राखी पूर्णिमा की संधि है। यानी मई से लेकर के 5 मई से लेकर के 31 अगस्त तक प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल सभी साधकों के लिए बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं। सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी की संधि भी 10 दिनों की होती है। ऋषि कहते हैं कि स्वयं भगवान इन 10 दिनों में आकर के ऋषि भूतल पे आकर के, भूलोक में आकर के जितने भी ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके साथ में रासलीला करते हैं। तो जो भी साधक कृष्ण की चेतना में अपने आप को एकाकार कर पाता है, स्वयं भगवान
उसके साथ में रास करते हैं, उससे संवाद करते हैं, उसके साथ में उठते हैं, बैठते हैं। इस संधि को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसके तुरंत बाद ही गणेश चतुर्थी आती है। गणेश भगवान का उत्कर्ष जो है सभी को मिलता है, और ये संधि भी बड़ा उत्कर्ष लेके आती है, शुभ और लाभ को लेके आती है, संतोष को लेके आती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद ही साधकों को शुभ लाभ और संतोष की प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के चरणों में जाना पड़ता है। और उसके तुरंत बाद में साधक का सबसे बड़ा जो जीवन है, जो ऋषि है, जिस ऋषि के कारण जो ये विचार है, जो ज्ञान है, ये शास्त्र है, हम तक पहुंचा है, उनका उनके रूप में उनको याद के रूप में बनाया जाता है। यह भी साधकों के लिए बड़ा महत्व है। ऋषि पंचमी की संधि इस सितंबर में। अक्टूबर में पर जो अमावस्या होती है, सर्वपितृ अमावस्या, इसमें पितरों को हम लोग जो है याद करते हैं उनको। लेकिन इस बार जो अमावस्या, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, उस दिन जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उससे नाना प्रकार के परिवर्तन जो है दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अध्यात्म जगत में साधकों को अधिक से अधिक मात्रा में उन दिन जो है चेतना को प्रकट करने के लिए अधिक से अधिक जो है अध्यात्म जप ध्यान साधना करना चाहिए। अक्टूबर में शक्ति नवरात्रि शुरू हो रही है, सर्दी नवरात्रि शुरू हो रही है। 15 से लेकर के 24 तक विजयदशमी तक नवरात्रि, और जो है उसके पश्चात में शरद पूर्णिमा, चंद्र पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। तो अक्टूबर में भी प्रत्येक क्षण और पल संधियों से भरा हुआ है। नवंबर में दीपावली अमावस्या का दिन 12 नवंबर, और उसके तुरंत बाद एक हफ्ते में सूर्य षष्ठी, भगवान सूर्य का जो है फिर से जो है एक बड़ा प्रचंड ऊर्जा वाला, वेग वाला संधि काल बन रहा है। और 26 तारीख को देव दिवाली। इस तरह से नवंबर में भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी संधियाँ दिखाई देती हैं। और दिसंबर में मुक्त यानी एकादशी, गीता जयंती और दत्त पूर्णिमा। तो इस तरह के अलग अलग संधियाँ हम देखेंगे कि एक भी दिवस, एक भी क्षण बिना संधि का नहीं है। यह साल हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े अलग संधियों को लेके आ रहे हैं, इसलिए हम सब मिल करके उत्तरायण से उत्तरायण की साधना को शुरू की है, ताकि इन सब संधियों का अधिक लाभ हम ले पाए। अब देख लेते हैं कि ये इस जो संधियां बनी है, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को हम कैसे आत्मसात करें। आत्मसात करने की क्रिया बड़ी आसान है। जब भी सभी संधि काल मरे, या कभी जब संधि काल छोटी हो, यानी जैसे कि दिन की संधि हो, पक्ष की संधि हो, या फिर सूर्य ग्रहण की संधि हो, उसमें हम जप कर लें, मौन में रहें, उपवास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जैसे ग्रहण लग गया है तो उपवास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मौन साधना में रहें, मानसिक जप, मानसिक स्वाध्याय और ध्यान करें। और अगर और समय मिले तो नाद योग और रूप योग भी कर सकते हैं। और जब जो है ग्रहण काल खत्म हो जाए तो प्रणव के साथ में जो है मौन को तोड़ें और फिर यज्ञ करें और दान दें। जैसे कि ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी जो संधियां बनती हैं, उसमें भी साधक जो है 1 घंटे या 2 घंटे की संधि होती है, उसमें साधक जो है जप और ध्यान करते हैं, और बाद में प्रणव के साथ में उच्चारण के साथ में तोड़ते हुए यज्ञ करते हैं और फिर दान देते हैं। जो छोटी छोटी संधियां हैं उसमें कम से कम जो है जप अनिवार्य रूप से, और जब भी संधि काल हो उपवास करें तो अच्छी उत्तम है। उपवास के साथ में ब्रह्मचर्य, और साथ में ध्यान, स्वाध्याय, मौन के साथ में अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। मानसिक जप, मानसिक स्वाध्याय और ध्यान, ये 5 चीजें, 6 चीजें अति आवश्यक रूप से हैं। अगर समय मिले तो नाद योग भी कर सकते हैं, रूप योग भी कर सकते हैं। और जब संधि काल खत्म होने के बाद में प्रणव के साथ में संधि काल को तोड़ें और यज्ञ की प्रक्रिया करके दान करें। तो ये संधि काल, जो छोटी छोटी संधि काल होती हैं, 4 घंटे की, 6 घंटे की, 1 दिन की, उस संधि काल में इस ढंग से जो है हमें कार्य करना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए, या फिर जैसे आज महाशिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है,
जो ऋषि 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 पंचमी है, तो उस समय भी साधक को ये चाहिए कि जो इष्ट है, जो साध्य है, उसका चिंतन करें। जो है साधक साधना और साध्य को एक रूप मानते हुए एकाकार होने की चेष्टा करें। तो ये संधि काल की, छोटी संधि काल का आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जो बड़े संधि काल जो अनुष्ठान के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, उसकी जो है पहली प्रक्रिया होती है निष्कासन। उसमें भोजन पे बहुत बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। जो है फिर उसमें आस्वाद का भाव लाया जाता है, उपवास किया जाता है, अपना काम स्वयं करना पड़ता है, लग्जरी का त्याग करना करता है, गौ माता के गौकल्प को है ग्रहण किया जाता है, यज्ञ प्रतिदिन किया जाता है, जप है प्रतिदिन किया जाता है। जप की संख्या निर्धारित की जाती है कि 1.25 लाख, 24,000, 5 लाख, 6 लाख के जप की संख्या निर्धारित की जाती है। उसके आधार पे जितना जप होगा, जैसे 3 घंटे का जप है तो उतने 3 घंटे का स्वाध्याय और ध्यान होना चाहिए। अगर 1 घंटे का जप है तो 1 घंटे का ध्यान और स्वाध्याय होना चाहिए। इस तरह का जो है प्रारब्ध बनता है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होता है। मौन, स्वाध्याय, प्राण योग, या ये जो अलग नाना प्रकार के ध्यान बताए हैं, तो प्रक्रिया यही है कि जप, ध्यान और स्वाध्याय, ये तीन टिकड़ियां साथ में काम करती हैं। निष्कासन, आस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, गौकल्प, उपवास और जो है ब्रह्मचर्य, ये क्रिया है, संयम है, यज्ञ और दान जो है, ये आपके जो है भावना है, सद्भावना जो हमें मिल रहा है उसको देने की प्रक्रिया है। बाकी की जो है आपको हमें आत्मसात करना पड़ता है। जप हो गया, स्वाध्याय हो गया, मौन हो गया, ध्यान हो गया, नाद हो गया, रूप हो गया, सहज हो गया, प्रणव योग हो गया। और ये जो है जब 3 घंटे का स्वाध्याय, अगर जब 3 घंटे का हो रहा है तो स्वाध्याय भी उतना ही होना चाहिए। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो जब 3 घंटे का फिर कम से कम 1.5 घंटे का स्वाध्याय और 1.5 घंटे का ध्यान। उस ध्यान में नाद योग हो सकता है, प्राण योग हो सकता है, रूप योग हो सकता है, सहज योग हो सकता है, प्राण योग हो सकता है। और इन सभी प्रक्रियाओं कुछ कुछ अनिवार्य है, जो अनुष्ठान के अनिवार्य जो रूप है, भोजन, ब्रह्मचर्य पे आदि रूप से जो है फोकस किया जाता है। ब्रह्मचर्य टूटने पे जो है अनुष्ठान टूट जाता है। तो इस तरह के अनुष्ठान काल में जो है इतने बहुत सारे जो गायत्री के ददांश योग हैं, ददांश तप हैं, उसमें अधिकांश तप और योग का समावेश करके अनुष्ठान काल में जो है उसको आत्मसात करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ कुछ ऋषियों ने जो है अलग अलग तिथियों के अलग अलग देवता और उसकी उपासना बताई है। पुराण में तो उसके बहुत विस्तार से चर्चा की है। मूलतः अग्नि पुराण में पूरे डिटेल में प्रत्येक दिवस के प्रत्येक देवता को निर्धारित करके उसका जो है कैसी उपासना करनी है इसके बारे में बताया गया है। जो प्रतिपदा है, अग्नि पुराण कहता है, वो ब्रह्मा का दिवस है, अग्नि का दिवस है। इसलिए आप कभी भी देखोगे प्रतिपदा के दिन ही हम कोई भी जो है अग्नि स्वरूप साधना शुरू करते हैं। नवरात्रि की सभी साधनाएं जो है प्रतिपदा को शुरू होती है। जो द्वितीया है जो है वो जो है उसे अश्विनी कुमार या कहीं कहीं यम का दिवस माना जाता है। तृतीया है माता माँ गौरी का जो है दिन माना जाता, दिवस माना जाता है। इसलिए आप देखोगे जितनी भी बहुत सारे जो पर्व जो आते हैं माँ गौरी के, वो तृतीया को आते हैं। और जितनी भी महीने में 2 चतुर्थी आती है, कृष्ण चतुर्थी कृष्ण पक्ष की और जो है और शुक्ल पक्ष की, ये सभी चतुर्थी जो है गणेश भगवान की होती है। जो है गणेश की पूजा चतुर्थी, गणेश भगवान की पूजा चतुर्थी के दिन होती है। पंचमी के दिन जो है जितने भी नाग हैं उन सभी नागों की पूजा होती है। षष्ठी को जो है का जो है देवता है कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता भगवान सूर्य हैं। अष्टमी के देवता भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अष्टमी मनाई जाती है। साथ में अधिकांश पुराण में अष्टमी के दिन जो है भगवान शिव की आराधना क्या बताया गया है। नवमी के जो है महानवमी जो है जिसे हम कहते हैं देवी का स्वरूप है कि महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में जितनी भी देवियां की उपासना जो है नवमी के दिन की जाती है। 10वीं के दिन जो है धर्मराज यमराज की उपासना की जाती है। एकादशी और द्वादशी जो है बुद्धा भगवान श्री हरि के लिए की उपासना की जाती है।
त्रयोदशी को कामदेव की उपासना की जाती है और चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना की जाती है। हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। चतुर्दशी को दो शिवरात्रि अमावस्या की चतुर्दशी को जो आती है और जो है एक महाशिवरात्रि आती है। तो जो है अगले महीने में हम सब जो है इस महाशिवरात्रि का लाभ लेंगे। इस तरह से अलग अलग जो है दिवस के अलग अलग देवता होते हैं। अलग अलग पूर्णिमाएं जो बनती हैं उस पूर्णिमाओं को अलग अलग ऋषि जो है और पुराण जो है शास्त्र जो है अलग अलग पूर्णिमा को अलग अलग रूप से बना। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान पूर्णिमा के रूप में, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में, आषाढ़ को गुरु पूर्णिमा के रूप में, श्रावण को श्रावणी पूर्णिमा या रक्षाबंधन के शोभ के रूप में, भाद्रपद को उमा महेश्वर की पूर्णिमा के रूप में, अश्विन को शरद पूर्णिमा के रूप में, कार्तिक को पुष्कर जो है ब्रह्मा जी का जो है बड़ा उद्घोष ढंग से मेला लगता है पुष्कर के रूप में। मार्गशीर्ष को भगवान दत्तात्रेय के जब प्रकटीकरण के दिवस में पौष में यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा बहुत सारे साधक करते हैं। त्रिवेणी संगम जैसे कि प्रयागराज वगैरह में जाके जहाँ त्रिवेणी तीन का संगम होता है वहाँ पे स्नान करते हैं। माघ में अलग अलग जगह पे हर्षोल्लास के साथ में मेला लगते हैं और फागुन में होली पूर्णिमा। ये अलग अलग पूर्णिमा में अलग अलग रूप से शास्त्र जो है हमें उपासना करने के लिए उद्घोष करता है, उल्लास करने के लिए उद्घोष करता है। अमावस्या मूलतः पितरों के लिए मनाया जाता है। जितने भी हमारे पितर हैं उनको जो है उनको याद करने के लिए अमावस्या शास्त्र बताता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण जितने भी अमावस्या लगती है उन सभी में पितरों का दिन। जो अमावस्या सोमवार को लगती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जो अमावस्या शनिवार को आती है उसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में एक बहुत बड़ा पर्व आता है जिसे काल रात्रि, जिसे जो काल रात्रियां 4 बताई हैं उस काल रात्रियों में से एक रात्रि कार्तिक की जो पूर्णिमा अमावस्या होती है उसमें दीपावली महापर्व होता है। यह भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक संधि साधकों के लिए जो है दीपावली ये जो है 4 काल रात्रियों में से एक रात्रि ये भी मानी जाती है। उसके बाद में एकादशी जो है भगवान से पिछले हमने देखा कि भगवान एकादशी जो है ये भगवान एकादशी भगवान श्री हरि के लिए है। तो जो है महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण एकादशी और शुक्ल एकादशी। और इन जो भगवान विष्णु के अलग अलग जो रूप हैं इन एकादशी में इन भगवान विष्णु के अलग अलग रूप का जो है ध्यान करके अनुष्ठान किया जाता है। ये और बहुत सारे साधक जो है ऋषि शास्त्र में जो है विष्णु पुराण है और जो है जितने भी भगवान नारद पुराण जो नाना प्रकार बहुत सारे पुराणों में एकादशी की विस्तार से चर्चा की गई है और उसमें 36 से 48 घंटे का उपवास का प्रावधान बनाया जाता है। जिस दिन एकादशी होती है उसके पूरे दिवस में प्याज लहसुन मांस मदिरा ब्रह्मचर्य का निर्देश मिलता है, ब्रह्मचर्य पालन का निर्देश मिलता है। और जो है उसी दिन से एकादशी के पूर्व संध्या में यानी दोपहर से, जैसे कि आज एकादशी है तो कल के दोपहर से ही जो है पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कल की दोपहर से लेकर के आज की एकादशी और उसके बाद में कल के दोपहर तक यानी 36 से 48 घंटे का जो है समय काल बनता है एकादशी का। और बहुत सारा जो है एकादशी का ये हर 15 दिन में दिखाई देती है और अगर इसका बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। इसके जो है अगर मायने निकल जाए कोई भी साधक अगर लगातार एकादशी को करता है उसके अंदर बहुत बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन को देखा जाता है। भगवान विष्णु के जितने भी अलग अलग रूप हैं उन रूपों को आत्मसात करने से उस परम ब्रह्म चेतना उसके अंदर जो है कि जो गुण है गुणवत्ता उसके अंदर दिखाई देने लगती है। अब जो है ये इस साल की जो है आध्यात्मिक समय सारणी को बहुत सारी संधियां हमने देखी। हमारी समय सारणी कैसे होगी, अध्यात्म जगत में के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधक इसका कैसे समय सारणी बनाए, तो उसी एक रूपरेखा हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली संधि जो है हमारी जो बन रही है माघ नवरात्रि से 22 जनवरी से जो है वहाँ से 6 घंटे की उपासना शुरू करेंगे और उसके बाद जो वसंत महापर्व से लेके होली पूर्णिमा तक जो 40 दिवस की साधना है, 6 घंटे की साधना। तो ये माघ जो है जो गुप्त नवरात्रि है 22 जनवरी से लेकर के
7 मार्च तक प्रतिदिन 6 घंटे की साधना। 6 घंटे की साधना यानी उसमें जो है हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 घंटे का जप, 1.5 घंटे का स्वाध्याय और 1.5 घंटे का ध्यान। इसकी डिटेल में चर्चा जब भी जो भी साधना विशेष होगा उसमें बताएंगे, लेकिन साधारणतः प्रत्येक अनुष्ठान में हमें 6 घंटे ही देना पड़ता है। और जो है बहुत सारे साधक जो है सिर्फ माघ नवरात्रि का ही करना चाहते हैं, तो 22 जनवरी से शुरू करके 31 जनवरी को उसकी पूर्णावधि कर सकते हैं। लेकिन पूरा लाभ लेना है तो जो है माघ नवरात्रि से साधना शुरू करके यानी 22 जनवरी से साधना शुरू करके 7 मार्च तक लेके जाएं, तो है प्रत्येक दिन 6-6 घंटा। तो बीच में कहीं त्रुटियां भी हो जाएंगी तो उसका जो है हमें लाभ मिलेगा। उसके पश्चात में हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद जो है 22 मार्च को जो है से भगवान राम के प्रकट के जीवन तक जो है 6 घंटे की साधना। तो 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक जो है भी 6 घंटे की साधना। और फिर जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उस दिन जो है उस दिन पूरा जो है जो काल है सूतक काल है, उस सूतक काल को में तो मौन जप ब्रह्मचर्य उपवास का पालन करें। लेकिन सूतक काल के आगे पीछे भी जो समय होता है अमृत काल होता है उसका भी लाभ लेने की चेष्टा करें। यानी 8 से 10 घंटे मौन साधना जो है उपवास ब्रह्मचर्य जप स्वाध्याय और जो है ध्यान, इनका लाभ लें। हमारे कलयुग के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का प्रकट दिवस 25 अप्रैल को है। अधिक से अधिक मात्रा में साधकों को उनका चिंतन और मनन करना चाहिए। और जो है उसके बाद तुरंत बाद चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण में भी वही प्रक्रिया 6 से 8 घंटे ध्यान मौन साधना ब्रह्मचर्य उपवास स्वाध्याय और मंत्र लेखन 40 इत्यादि कर सकते हैं। और उसके तुरंत बाद जो है 30 मई को गायत्री जयंती, उस दिन भी अधिक से अधिक मात्रा में जप जो है जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें। उसके पश्चात की जो है उस तुरंत बाद जो है आषाढ़ नवरात्रि लग रही है 19 जून से लेकर 28 जून तक। और उसके बाद में दक्षिणायन भी आ रहा है। और जो है तो उस दिन भी उस समय इस अवधि में भी 19 जून से लेकर 28 जून तक भी 6-6 घंटे की साधना अनुष्ठान नवरात्रि अनुष्ठान के रूप में। उसके 28 तुरंत बाद जो है चंद्रायन कल्प साधना शुरू 30 दिन की साधना है। गुरु पूर्णिमा से लेकर के जो है पूर्णिमा तक पूर्णावती करेंगे 1 अगस्त को, 3 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। इसमें साधना थोड़ी बढ़ जाती है 7 से 8 घंटा, क्योंकि इसमें प्रति दिवस 43 माला करना पड़ता है। 4.5 घंटे का जप होता है। अगर 1.5 घंटे का स्वाध्याय करेंगे और 1.5 घंटे का ध्यान करेंगे तो 7.5 से 8 घंटा जो है आपका जो है चंद्रायन कल्प साधना में जाएगा। तो ये उसके साथ में ही जो है हम देखेंगे कि 31 अगस्त को राखी पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये भी राखी पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और सूर्य ग्रहण, इन दिनों में बहुत उत्कृष्ट मात्रा में 8 से 10 घंटा हम उपवास करें या ब्रह्मचर्य का पालन करें और ध्यान करें, जप करें, स्वाध्याय करें, तो उसका बहुत लाभ जो है साधकों को प्राप्त होगा। उसके तुरंत बाद जो है सर्दी नवरात्रि शुरू होगी, 10 दिन का अनुष्ठान होगा, 6 घंटे की साधना होगी प्रत्येक दिन 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। और उसके बाद में तुरंत जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये जो 4 ग्रहण लग रहे हैं, ये इसमें से चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, ये भारत देश में दिखाई देगा। बाकी कोई भी ग्रहण भारत देश में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन तत्व तो का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। इसलिए हम सब साधकों को हमें सूतक है या नहीं है, फिर भी अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में साधना के पथ पे बढ़ेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद में दीपावली, जब ध्यान स्वाध्याय अधिक से अधिक मात्रा में, सूर्य षष्ठी जो है 19 नवंबर को, 24 नवंबर को देव दिवाली, गीता जयंती 23 दिसंबर को, और जो है दत्त पूर्णिमा 26 दिसंबर को। तो ये जो भी मेन उत्कृष्ट जो दिवस है, उस दिवस में 6 से 8 घंटे का जो जैसे कि हमने चिंतन मनन किया, जो एक एक दिवस है उस दिन जो है हम जो है 6 से 8 घंटे का जो समय बताया गया है, इस तरह से हम जो है पालन कर सकते हैं, उसका पालन करें। और जो है और जब बड़ी संधि लग रही है तो जो है हम जो है
8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे की साधना करें। तो ये जैसे कि बताया कि जो छोटी चंद्रिका लगी इसमें जप, मौन, स्वाध्याय, ध्यान, ब्रह्मचर्य, उपास, नाद योग, रूप योग, प्रणव, यज्ञ और ध्यान करें। और जब अनुष्ठान बन रहा है तो अनुष्ठान काल में 6 घंटे की साधना प्रतिदिन 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन ये इस काल में जो है इतने ददांश योग और दांश तक के भाग को लेकर के आप साधना करें। तो इस तरह से हम जो है अपनी दिनचर्या को बना करके साधना का लाभ ले सकते हैं, आध्यात्मिक के पथ पे चल सकते हैं और जो ऋषि मुनियों ने जो तत्व बनाए हैं उसको आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और उत्कृष्ट बना सकते हैं। अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो, इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारे जीवन काल में जितनी भी संधियाँ आती हैं वह कुछ न कुछ संदेश लेके आती हैं। उस संदेश को हम जो है जीवन में आत्मसात करें। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और जो है प्रार्थना करते हैं, गुरु के चरण में प्रार्थना करते हैं, इष्ट के चरण में प्रार्थना करते हैं। जो भी गलतियां हुई हैं इस चर्चा में वो सब हमारी हैं और जो भी इसमें ज्ञान था, अमृत था, इसमें जो तत्व था वो जो है गुरु चरणों में, सतना हिमालय चरणों में, ऋषि चरणों में जो है समर्पित करते हुए जो है शांति पाठ करते हैं, उनका ध्यान। अस्तु मा सद्गमय। ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।